हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। तो मैं एक स्टार्ट किए रिवीजन। मैंने क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम तो आ गया है। फरवरी 21 से शुरू हो रहा है, उसके पहले भी शुरू हो रहा है, जो भी हो। तो मैथ एग्ज़ाम आपका मार्च को 8 तारीख को है। तो मैं एक रिवीजन चैप्टर मैंने रिवीजन क्लास एक तो शुरू की है आप लोग के लिए। जैसे कि मान लीजिए आज चैप्टर शुरू कर रहा हूँ रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन में एक क्वेश्चन मैं लिखा हूँ, तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसको आप लोग जूम करके देखिएंगे। हाँ, क्या क्वेश्चन है। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड लेट r बी ए रिलेशन ऑन n into n डिफाइंड बाय a comma b related to c comma d if and only if ad equal to bc for all a comma b comma c comma d belongs to n into n. N stands for natural numbers. So that R is an equivalence relation. Also find the equivalence class of 2,6 of 2,6। तो मैं इसको मैं करके रखें ताकि समझाने के लिए थोड़ा ये होगा, सुविधा होगा। देखिए, एक्चुअली बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन, बोर्ड में पिछले आप 5-6 साल का क्वेश्चन देखिएंगे तो आपको मिलेगा इस टाइप का। मैंने यहाँ पर जैसा प्रोडक्ट फॉर्म में है, वहाँ पर प्लस में है a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, ऐसी भी है। तो जो भी हो, करने का प्रोसेस जो है एक ही है। बट इन बोर्ड एग्जामिनेशन जब क्वेश्चन आता है तो आंसर शीट में कैसे आप इसको प्रेजेंट करेंगे, इसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वो मेन चीज होता है। क्योंकि ना एग्जामिनर हमेशा वो लोग स्टेप मार्किंग, जब आप लोग बोलते हैं ना स्टेप मार्किंग नहीं दिया है, स्टेप मार्किंग नहीं दिया का मतलब कि आप लोग का स्टेप अगर सही नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। वो लोग एक एक स्टेप ऐसे करके देखेगा, अगर आपका ये ठीक है तो राइट मारेगा, ए वाला ठीक है, मैंने जैसे कि ये वाला ठीक है तो राइट मारेगा, फिर ए वाला जब ठीक है तो ये भी राइट मारेगा, फिर जब ए वाला ठीक है तो राइट मारेगा। तो राइट मारने के बाद मान लीजिए इसका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका 1 मार्क रहेगा, इसका 2 मार्क रहेगा, हाँ 2 1 3 हो गया, और इसका 2 मार्क रहेगा, 5 हो गया। तो मान लीजिए आपका ये वाला गड़बड़ हुआ है, गलती हुआ है, तो आपको यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 2 मिलेगा, अगर ये सही रहेगा तो 3 मिलेगा। ऐसे ही होता है स्टेप मार्किंग। स्टेप आपको ठीक से लिखना है, हाँ स्टेप परफेक्ट स्टेप होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे मैं इसको ये कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर रिफ्लेक्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, पेयर टू पेयर रिलेशन इज गिवन। तो आपको क्या ना, ए पेयर इज रिलेटेड टू इटसेल्फ वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, ये आपको दिखाना है। मतलब एक पेयर के साथ, वही पेयर के साथ कोई रिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं। ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, तो इस रिलेशन को अगर अप्लाई करेंगे तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, देखिए आ रहा है। यहाँ देखिए a इंटू डी दिया हुआ है इक्वल टू बी इंटू सी बी सी, तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो इट इज ट्रू, सो आर इज रिफ्लेक्सिव लिखना है। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सपोज दो लाइन है, पैरेलल लाइंस, हाँ टू लाइंस, two parallel lines lying on the same plane are lying on the same plane. So first line is parallel to second line. There must be second line is also parallel to first line. अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब जाके हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। तो यहाँ देखिए गिवन रिलेशन कितना दिया हुआ है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी। आपको शो क्या करना है, तो C कॉमा डी इज ऑल्सो रिलेटेड टू A कॉमा बी। चलिए शो करते हैं कैसे, देखिए ये रिलेशन मैं लिख दिया हूँ, ये गिवन रिलेशन, ये भी गिवन है, AD इक्वल टू BC। अभी एज पर दी कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जैसा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में, जैसा AD इक्वल टू डी भी बोल सकते हैं, तो मैं इसको रिवर्स कर दिया, DA इक्वल टू BC को लिख दिया CB, रिवर्स कर रहा हूँ क्योंकि हमको रिवर्स प्रूफ करना है। फिर क्या करेंगे, इस CB को इस तरफ लेकर आए और DA को उस तरफ लेकर आए। देखिए CB इक्वल टू डी है। अभी मैं आंख बंद करके लिख दे रहा हूँ, देखो C कॉमा डी इज रिलेटेड टू A कॉमा बी, हम लिख दिए। लिख देने के बाद हम देखते हैं, थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट, देखो आ रहा है, दैट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू फर्स्ट, आ रहा है। तो मतलब इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। आपका तो क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद आ रहा हूँ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे हम लोग शो करेंगे? देखिए, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है ना, एक के साथ फर्स्ट के साथ सेकंड का अगर रिलेटेड रिलेशन है, सेकंड के साथ अगर थर्ड का रिलेशन अगर होगा, तो आपको दिखाना है फर्स्ट के साथ थर्ड का रिलेशन है कि नहीं, ये चीज आपको दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे? देखिए, पहला देखिए, ये तो रिलेशन गिवन है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो ए डी इक्वल टू बी सी। अभी दूसरा एक तो पेयर ले रहे हैं, ऑर्डर पेयर एम कॉमा एन बिलोंग्स टू एन इंटू एन, एक तो ऑर्डर है, m comma n is one of the order pairs of n into n। n into n का मतलब होता है नेचुरल टू नेचुरल। तो मैं लिंक बनाते हैं, टू मेक द लिंक विथ सी डी, मतलब कैसे लिखेंगे? c कॉमा डी रिलेटेड टू m कॉमा n। डोंट राइट m कॉमा n रिलेटेड टू c कॉमा डी, ऐसा मत लिखिए आप लोग। मतलब इसके साथ इसका जोड़ी है तो इसके साथ इसका जोड़ी बनाएंगे। अभी बनाने के बाद देखिए, c इंटू एन इक्वल टू डी इंटू एम लिख दिए, तो ये 2 नंबर इक्वेशन आ गया, ये वाला 1 नंबर इक्वेशन है। अभी इसमें क्या टेक्निक लगाएंगे? टेक्निक यही है, क्या देखिए, यहाँ पर ना प्रोडक्ट है, अब देखिए प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट है। तो जब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट करें तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, मतलब इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड, हाँ, और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बीच में इक्वल होगा। अगर यहाँ प्लस रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर इंटू के जगह में, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा, देखिए हम तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो फाइनली क्या आ रहा है? देखिए, डी डी कैंसिल हो गया, सी सी कैंसिल हो गया, एन इक्वल टू बी एम। तो एन इक्वल टू बी एम जब आया तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू एन कॉमा एन। नेचुरली देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट दैट इज इक्वल टू सेकेंड इंटू फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे हेंस आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव्ड ब्रैकेट में। अभी देखिए, एक बात हम बताना चाहता हूँ, इसमें अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ना, इसके लिए किंतु एक या 1.5 मार्क रहेगा। कौन सा? नाउ आल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,6। इसको कैसे फाइंड करेंगे? मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब है जो 2,6 रिलेटेड कितना पेयर हम निकाल सकते हैं, ऑर्डर पेयर, ताकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। चलिए करते हैं। कैसे? हम इसको अभी इराज कर देते हैं। दूसरा वाला देख लीजिए आप लोग, अगर नहीं तो मैं साइड में करता हूं। मान लीजिए, देखिए इधर में कर देता हूं, नहीं तो इसको बिठा देता हूं, जो भी, कोई बात नहीं है। लेट x कॉमा वाई आप लिखिएगा रिलेटेड टू 2,6, ऐसा लिखना है। x इंटू 6, देखिए ये वाला देखिए, a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी, x इंटू 6x इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू कितना होगा? 3x। ये हमको रिलेशन मिल गया। अभी यहाँ पर रिलेशन क्या है ना, n टू n है, नेचुरल टू नेचुरल। तो x इज इक्वल टू 1 अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन तो ना ये जो चीज जो मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, ये यहाँ पर कीजिएगा आप लोग एग्जाम में। यह थोड़ा स्पेस कम है बोल के मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ एक्चुअली। तो देखिए, अभी x पुट x इज इक्वल टू 1 हियर, तो y इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 6, ठीक है। x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 4, हाँ, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 12। तो ऐसे ही चलते रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ये नहीं, नेचुरल टू नेचुरल माने इनफाइनाइट तक। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2,6 इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या लिखेंगे? इसे सेट में लिखिएगा 1,3 2,6, ये देखिए ना, ये जो 1,3 2,6 3,9 4,12 ऐसे ही चलते रहेगा एंड सो ऑन। ये है आपका इक्विवेलेंस क्लास। मतलब इसके साथ रिलेटेड पेयर कौन कौन है? जैसे कि मैं अगर इसके साथ इसका अगर आप रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन जैसे ये वाला बना है, आप देखिए रिलेशन बनाइए 2,6 रिलेटेड टू 1,3, देखिए आपका क्या रिजल्ट मिल रहा है। देखिए
2 इंटू 3 6 होता है, इक्वल टू 6 इंटू 1 6। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। अभी इसके साथ अगर इसको बनाएंगे, देखिए 2 इंटू 6 12, 6 इंटू 2 12 हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई। फिर इसके साथ अगर इसको लेंगे ना, अब देखिए 2 इंटू 9 18, 6 इंटू 3 18, ऐसी इसको साथ भी लिखिए, देखिए कंडीशन ट्रू होगा। यही है, ऐसे ही करके निकालना है। अगर यहाँ प्लस में रहेगा, मान लीजिए यहाँ अगर प्लस में रहता एक कंडीशन में, तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं x प्लस 6 इक्वल टू वाई प्लस 2। अगर प्लस में रहता है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो मतलब क्या आपको देखना है, सोचना है, सोचने का नहीं है, थोड़ा उस कंसेप्ट में जाइएगा तो आपका बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ऐसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3 सो दैट इट इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, वो तो आप लोग को पता है। उस केस में आप लोग कैसे करेंगे, x इक्वल टू वाई, तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 0 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग का तो ये हो गया। बट इस टाइप का क्वेश्चन में हम देखते हैं बहुत सारा स्टूडेंट गड़बड़ करता है। यहाँ कभी मत लिखिएगा a, रिलेटेड टू b, b, ऐसा नहीं होता है। ये एक पेयर है a, b, इसका रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब a, b लिखेंगे। तो मार्क्स मत गवाइए, थोड़ा सा बुक को फॉलो कीजिएगा। सैंपल पेपर में बोर्ड का जो भी क्वेश्चन इस बार में दिया है उसको थोड़ा फॉलो कीजिए। हम तो चलेंगे, अभी ये तो पार्ट 1 है, तो रिलेशन का एक तो दिखाएं, नेक्स्ट हम दिखाएंगे रिलेशन का और एक तो क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके बाद फंक्शन का भी दिखाएंगे कैसे करते हैं। तो ऐसे ही मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग थोड़ा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप शेयर दोस्त लोग के साथ कीजिए, हाँ जितना बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ मेरा खामी है तो उसमें आप सजेशन दीजिए, हाँ कुछ कमेंट्स भेजिए, हाँ वीडियो में जो भी कमेंट्स आप भेजिए। आपको अगर खराब भी लगे तो भी लिखिए, अच्छा लगे वो भी लिखिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना तक, ठीक है, ओके, गुड नाइट।